मुसलमानों को ठीक तरीके से सामने दिखाया जाता है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं, मगर नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ जितनी हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ होती है। और ये है, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग आज भी आरएसएस में मिलकर काम करते हैं। कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मैं समझता हूँ वो उनको फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ उनकी कास्ट बेस पर बनाया गया है, यानी कि ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं। ब्राह्मण कम्युनिटी लीड करने का काम कर रही है इस मुल्क में तकरीबन 3000 साल से, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताबों में डिफाइन किया था। ए ब्राह्मण हैज़ ए ब्रेन इन हिज ब्रेन। जिम्मेदार अल्लामा इकबाल अपने अंदाज में एक बात कहते थे, वो क्या है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो यहाँ हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बजट को लेकर क्या ख्याल है सर आपकी? जो बजट, जहाँ तक बजट की बात आती है, इस मुल्क का दस्तूर, इस मुल्क का आइन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे पहले वाज़े तौर पर यह बताता है कि कौन सी कम्युनिटी, यानी कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। वो कैटेगरीज को अगर देखा जाए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, रिलीजियस माइनॉरिटी और ठीक उसी तरह से अपर कास्ट, यानी कि बैकवर्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस के अपोजिट में अगर हम लोगों को देखा जाए तो फॉरवर्ड क्लास मिलती है। तो इस 4 कैटेगरीज में जब डिवाइड किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली हम लोगों को यह बताता है कि जिसकी जितनी साझेदारी, यानी कि जिस कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन है, उस कम्युनिटी को उतना पॉपुलेशन के हिसाब से उसको बजट में परसेंटेज के हिसाब से पैसा देना है। वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी क्यों ना हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब क्यों ना हो। सिर्फ ऐसे ही आपके माध्यम के ज़रिए से अगर मैं शॉर्ट में आपको बताने की एक कोशिश करूं तो ये है, इस मुल्क की 23% जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। ठीक उसी तरह से ऑफिशियली मुसलमान जो है 14% है। उस 14 को और 23 को इकट्ठा किया जाए, ठीक इसी तरह से ओबीसी कम्युनिटी को अगर इकट्ठा किया जाए तो इस मुल्क के बजट में 90% जो हिस्सा है वो यहाँ की डाउन ट्रॉडन यानी कि अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी को मिलना चाहिए। मगर इस बजट में ना अदर बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए उन्होंने कुछ दिया, ना कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक उसी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी जो है धोखा हुआ है। और यहाँ की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मैं समझता हूँ वो उनको फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ उनकी कास्ट बेस पर बनाया गया है, यानी कि ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं। ब्राह्मण कम्युनिटी लीड करने का काम कर रही है इस मुल्क में तकरीबन 3000 साल से, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताबों में डिफाइन किया था। ए ब्राह्मण हैज़ ए ब्रेन इन हिज ब्रेन। तो अपने दिमाग के अंदर दिमाग रखते हुए इन दबे कुचले लोगों को खुंदलने का काम, यानी कि और दबाने का जो काम करती है, वो बजट के हिसाब से काम चला है यहाँ पर। और देखा जाए तो 7 लाख रुपए तक जो है एग्जम्प्ट किया गया है। 7 लाख रुपए, यहाँ कोई गरीब तो 7 लाख कमाने वाला तो है नहीं। ऐसे देखा जाए तो अगर हमारी शहर की बात ली जाए तो इस शहर में जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो आपको दलित कम्युनिटी से, ओबीसी कम्युनिटी से या फिर मुस्लिम कम्युनिटी से मिलेंगे। ठीक उसी तरह से एनईपी की इनकी जो पॉलिसी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इन्होंने लाई है, नाफिज की है, उसके हिसाब से उसको भी, एजुकेशन पॉलिसी को भी जो है प्राइवेटाइजेशन करने की एक साजिश है। खुले अंदाज में अम्बेडकर की अगर नज़रिए से हम लोग देखें इस मुल्क को, तो यहाँ पर 2 चीज़ों को रखकर खेला जाता है। एक है हाइड और दूसरा जो है हाईलाइट। हाइड एंड हाईलाइट की पॉलिटिक्स को जब तक इस मुल्क का दबे कुचले लोग नहीं समझेंगे, हमारी कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत दिक्कतें पेश आएगी। बजट में एक जगह पर दिखा जाता है 7 लाख रुपए को एग्जम्पशन, दूसरी जगह पर हम लोगों को जब छोटे अंदाज पर अगर लैंग्वेज को देखा जाए, एक होता है दानी, कोई दान करने वाले को कहा जाता है दानी। तो यहाँ पर एक बंदे के ऊपर मुकम्मल कंसंट्रेशन है, वो है अदानी। वो अदानी कब यहाँ से भागेगा, कब पैसा लेकर जाएगा, नहीं मालूम। लोगों को अच्छे दिन लाने वाले की ये अल्फाज बोलते बोलते तकरीबन 10 साल होते आ रहे हैं। अब शायद ही ऐसी कोई कम्युनिटी है इस मुल्क में जो वापस अपने पुराने दिन मांग रही है। बजट में तमाम दीगर दबे कुचले लोगों के साथ जैसी नाइंसाफ़ी हुई, खुले अंदाज पर मुसलमानों को ठीक तरीके से सामने दिखाया जाता है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं, मगर नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ जितनी हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ होती है।
और ये है अदर बैकवर्ड क्लास के लोग आज भी आरएसएस में मिलकर काम करते हैं। जितना भी काम क्यों ना करें, उनको जो है एक लेबल दी जाती है, वो लेबल है बजरंग दल, यानी कि श्री राम सेना का भक्त बनकर काम करना पड़ेगा। यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की सदारत में वो काम कर रहे हैं, उनके गुलाम बनकर काम करना पड़ेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है, मेरी बात नहीं है। अगर उसको डाउट है तो अपने सीने को चीर कर दिखाना पड़ेगा कि उसके अंदर कहीं राम बसते हैं, यानी कि उसका पॉलिटिकल गुरु कौन है, उसको दिखाना पड़ेगा। ये भी बाबा साहब अम्बेडकर की रिडल्स इन हिंदुइज्म किताब में लिखा गया है। जब तक इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर हम लोग दीगर तबक़ात को नहीं बताएंगे, इस मुल्क में सोशल जस्टिस चाहे कितना भी बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना हो, हमें नहीं मिल सकता। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तमाम डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज़ सब इकट्ठा होकर किसी ऐसे को चुनकर असेंबली को भेजें जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हो, जो हकीकी तौर पर दीन का इल्म रखा हो, या फिर लोगों के लिए काम करने का आवाज़ उठाने वाला हो। अगर ऐसा कोई लीडर तैयार होकर जाएगा तो मैं समझता हूँ, चाहे हलाल हो, हिजाब हो या फिर अजान का मामला हो, कैसे भी मसले को असेंबली में ही सॉर्ट आउट किया जा सकता था, रोड पर उतरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। जिम्मेदार किसे ठहरा? जिम्मेदार यहाँ जो है उलमा की भी अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है। उलमा ने काफ़ी सारा एक पार्टी पर भरोसा करते हुए आज तक काम किया है। बड़ी दुखद बात है, अल-आइमतुल विरासतुल अंबिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलमा जो है मेरी विरासत है, और आज भी हम लोग उनके ऊपर मुकम्मल आंख बंद करके उनके फॉलोअर्स होकर चलते हैं, चाहे वो किधर भी हमें इशारा क्यों ना करें। मगर एक बड़ी तकलीफ़ से बोलना पड़ता है, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा। कल एक जगह दस्तारबंदी का प्रोग्राम होता है, वहाँ पर किसी एक गैर मज़हब के एक एमएलए को बुलाकर बिठाया जाता है। मेरी एक अदबन गुजारिश है, चाहे कोई भी एमएलए क्यों ना हो, मुसलमान हो, कॉरपोरेटर हो, ऐसे की हिम्मत अफजाई के लिए उलमा उन लोगों को सामने लेकर काम करना है। और यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को भी हम लोगों को बताना है कि आपके पीछे कौम खड़ी है, आप आवाज़ तो उठाइए। आपके ऊपर अगर कुछ भी आवाज़ आए तो कौम आपके पीछे खड़ी है, कम्युनिटी आपके पीछे खड़ी है। जिम्मेदार अल्लामा इकबाल अपने अंदाज में एक बात कहते थे, वो क्या है, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो यहाँ हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अगर दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबल ठहरा हूँ तो कहीं मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चूक करने का काम करता हूँ। इसलिए ख़ास तौर से नौजवानों की सख्त ज़रूरत है आज इस समाज को, सोसाइटी को एक हकीकी जो निज़ाम हम लोगों के आबा व अजदाद ने यहाँ पर पीसफुल बनाया था, तो ऐसा बनाने में नौजवानों को भी आगे बढ़कर काम करना है।